My dear students, today in this video program I am going to solve some numerical problems. Among these problems, some problems are easy but some problems are difficult. So let us start one by one. The first problem, it tells that if 1 coulomb of charge is placed at the center of a cube of side 10 centimeter, then calculate the flux, means electric flux, coming out of any face of the cube. अब इस क्वेश्चन को थोड़ा बढ़िया से समझना है। कहता है कि एक क्यूब है और क्यूब की जो ईच साइड है उस ईच साइड की लेंथ 10 सेंटीमीटर दी हुई है। ये कहा जा रहा है कि क्यूब का जो सेंटर है उस सेंटर पर एक चार्ज जिसकी वैल्यू 1 कूलम है, उस क्यूब के सेंटर पर 1 कूलम का चार्ज रखा हुआ है। अब ये कहा जा रहा है कि क्यूब के किसी एक फेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पैदा होगा, इसी को हमको कैलकुलेट करना है। तो जैसा कि तुम जानते हो कि एक क्यूब के बारे में अगर हम बात करें तो एक क्यूब के लिए 6 फेसेज होते हैं। देयर आर 6 फेसेज इन ए क्यूब। तो क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन, पहले हम ये देखें कि जो चार्ज है उस चार्ज की वैल्यू Q इट इज इक्वल टू 1 कूलम, और ये जो चार्ज है इस चार्ज को इस क्यूब के द्वारा इंक्लोज किया गया है। अर्थात वह जो क्यूब है वह खुद ही एक गॉसियन सरफेस बन जाता है, और चूंकि चार्ज दिया है और फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है फाई इक्वल्स टू व्हाट, और क्यूब की ईच साइड दिया हुआ है। मान लीजिए ईच साइड ए है और ए की वैल्यू जो है वो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। अब ये समझो कि इस पूरे क्यूब जो कि एक गॉसियन सरफेस बन जाता है, इस पूरे क्यूब से अगर हम फ्लक्स निकालें तो जैसा कि तुम जानते हो गॉस के नियम से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल्स टू Q बाई एप्सिलॉन 0 होता है। Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 0। क्योंकि Q की वैल्यू 1 कूलम है और एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 होती है। और यदि इस वैल्यू को हम कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू जो है आती है 1.88। ये वैल्यू 1.88 इंटू 10 टू दी पावर 10 टू दी पावर 10। और फ्लक्स की यूनिट तुम लोग जानते हो, फ्लक्स की यूनिट न्यूटन पर कूलम फील्ड की, और एरिया का मीटर स्क्वायर। यही तुम्हारा आंसर होगा। लेकिन ये आंसर नहीं होगा। ये जो फ्लक्स एसोसिएट किया या कितना हुआ, ये फ्लक्स जो एसोसिएट किया वह 6 फेज से हुआ। तो यदि 6 फेज से, ये 6 फेज से फ्लक्स इतना पैदा हुआ, तो अब ये बताओ कि चूंकि क्यूब में 6 फेस होते हैं तो एक फेस से कितना फ्लक्स पैदा होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करेंगे और 6 से इसमें डिवाइड करेंगे। अर्थात ये हो जाएगा 1/6 इंटू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, और ये जो वैल्यू होगी ये आएगा 1.88। This value will come 1.88 into 10 to the power 10 Newton meter square per coulomb. This is your
answer. Now come to the second question. Question number 2. Question number 2, it is telling that a charge capital Q is placed at a distance a by 2 above the center of a horizontal square surface of edge A, as shown in the figure. Find the flux of the electric field through the square surface. ये देखो फिगर है, ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेट समझो, और ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेट है इसका शेप स्क्वायर के रूप में है, और इस स्क्वायर शेपेड प्लेट का जो ईच साइड है इसका लेंथ स्मॉल a के बराबर है। अब इस प्लेट के जो प्लेट का सेंटर है, इस सेंटर से a/2 डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, और इस पॉइंट P पर कह रहा है कि एक चार्ज कैपिटल Q को यहां पर रख दिया गया। अब ये कहा जा रहा है कि यह जो प्लेट है इससे कितना फ्लक्स एसोसिएट करेगा। अब जैसे कि पहले तुमको हम बता चुके हैं, यह जो स्क्वायर से प्लेट है जिसके सेंटर से a/2 डिस्टेंस पर ये चार्ज Q को रखा गया है, यह कोई गॉसियन सरफेस नहीं हो सकता। ये एक ओपन सरफेस है, और ऐसी स्थिति में हमको गॉस के नियम को अप्लाई करना पड़ेगा, और गॉस के नियम को यदि अप्लाई करना पड़ेगा तो हमें एक गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करना पड़ेगा। अब चूंकि ये जो शेप है वह स्क्वायर शेप्ड है, तो एक स्क्वायर शेप मेटल के प्लेट हो तो उससे जो गॉसियन सरफेस की परिकल्पना की जा सकती है, निश्चित रूप से वह एक क्यूब ही होगा। तो हम करते क्या है कि एक क्यूब का निर्माण करते हैं। जस्ट यू कैन सी हियर, एक हम ऐसे क्यूब का निर्माण कर दें, और यह जो क्यूब है, दिस इज ए क्यूब, यू कैन सी दिस इज ए क्यूब। ये क्यूब है, और इस क्यूब के सेंटर पर यही क्यूब है, और इस क्यूब के प्रत्येक साइड की लेंथ a के बराबर है, और यहीं पर ये प्लेट है जिस प्लेट से हम फ्लक्स निकालना चाहते हैं। यहां से a/2 दूरी पर ये सेंटर होगा। अब ये क्यूब बन गया। अब ये क्यूब, इसको हम लोग एक क्लोज सरफेस यानी एक गॉसियन सरफेस ये हो गया। अब इससे जो फ्लक्स पैदा होगा वह फाई बराबर कितना होगा भाई, Q बटा में एप्सिलॉन 0। अब हमें ये देखना होगा कि ऐसे ऐसे जो स्क्वायर शेप ये फेसेज हैं इनकी संख्या 6 है। तो किसी एक सरफेस से, जैसा कि क्वेश्चन कर रहा है कि ये स्क्वायर शेप जो हॉरिजॉन्टल स्क्वायर सरफेस है, इससे कितना, सिर्फ इससे कितना फ्लक्स पैदा होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 6 से डिवाइड कर देंगे, यानी फाई इक्वल्स टू Q/6 एप्सिलॉन 0। और इस तरह से चार्ज जो है वह कितना है भाई, कैपिटल Q है, तो हमने लिख दिया कैपिटल Q डिवाइडेड बाई 6, और एप्सिलॉन 0 इसकी वैल्यू तो तुम्हें पता ही है, एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इस तरह से ये आपका आंसर आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है ए पॉइंट चार्ज causes an electric flux of -3 into 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। कहता है कि एक पॉइंट चार्ज है, और उस पॉइंट चार्ज के चलते जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, स्वाभाविक सी बात है, पॉइंट चार्ज है उसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा,
और उस फील्ड के चलते इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो एसोसिएट किया जा रहा है एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस से, स्पष्ट रूप से क्वेश्चन कर रहा है टू पास थ्रू ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज इफ द कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें फ्लक्स दिया हुआ है और चार्ज पूछ रहा है। तो फ्लक्स क्वेश्चन नंबर 3 के लिए फ्लक्स फाई, इसकी वैल्यू है दी हुई है कितनी, -3 इंटू 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर न्यूटन मीटर पर कूलम, न्यूटन इंटू मीटर पर कूलम, मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब ये फ्लक्स फाई दिया हुआ है और यहाँ पर चार्ज जो है Q बराबर वॉट। तो तुम जानते हो फाई इक्वल्स टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से हम Q का वैल्यू यदि निकालना चाहें तो Q बराबर कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू फाई। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मालूम है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और फाई की वैल्यू मालूम है 3 इंटू 10⁴। तो ये मल्टीप्लाई तुम कर सकते हो 8.85 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻12 प्लस 4, that will come -8, and it will come 26.55 into 10⁻⁻8 coulomb. This is the answer. One thing I would like to tell you, since the flux is negative, this charge will also be negative.